खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह में कल मंगलवार को दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर समन्ना के पास हुए ट्रक और ऑटो रिक्शा की भिड़ंत में दर्दनाक हादसे का शिकार हुए 9 लोगों का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस हादसे में कल मौके पर ही 7 लोगों ने दम तोड़ दिया था, जबकि 3 गंभीर घायलों को जबलपुर रेफर किया गया था। कल देर रात एक महिला ने दम तोड़ दिया तो आज सुबह एक मासूम बच्चे की सांस भी थम गई। इस हादसे में ऑटो सवार 10 लोगों में से अब महज एक महिला जबलपुर मेडिकल कॉलेज में ज़िंदगी की जंग लड़ रही है, जबकि 9 जिंदगियां ख़त्म हो गई। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे इलाके में मातम फैला दिया है। तो आज दोपहर बाद जब एक घर से एक साथ 8 अर्थियाँ और एक घर से एक अर्थी उठी तो यहाँ मौजूद हर शख्स की आंख में आंसू आ गए। शहर के शोभानगर से जटाशंकर मुक्तिधाम तक एक के पीछे एक 8 शव यात्राएं जब गलियों से गुजरी तो लोग हतप्रभ रह गए। अंतिम यात्रा में शामिल दमोह के लोगों ने इससे पहले एक साथ ना तो इतनी शव यात्राएं एक साथ देखी, ना ही शमशान घाट पर एक साथ इतनी चिताओं को मुखाग्नि देते किसी ने देखा। लेकिन दिल पर पत्थर रखकर लोगों ने हादसे में मारे गए गुप्ता परिवार के 9 लोगों को अंतिम विदाई दी। इस परिवार के सदस्य अपनों के खोने के जिस दौर से गुजर रहे हैं वो उनका दिल जानता है, और रुंधे गले से जब वो गिनाते हैं कि उनका कौन कौन संबंधी अलविदा कह गया तो सुनकर रूह कांप जाती है। बेहद गमगीन माहौल में हुए अंतिम संस्कार में 4 पुरुष, 3 महिलाओं और 2 बच्चों को अंतिम विदाई दी गई। दमोह के जिला और पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि भी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के मुताबिक इस परिवार की मदद के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि हादसे की शुरुआती जांच में पाया गया है कि ड्राइवर नशे की हालत में था और इस हादसे के पहले भी कुछ दूरी पर एक गौवंश को मार कर आया था। हमारी 2 बच्चे हैं, दोनों की शादी हुई है, 4 शुरू हो गई, एक बार घर में वो अपने घर से भाई, उसका एक बच्चा, एक बच्ची और पत्नी, और उससे छोटा भाई, उसकी पत्नी, उसके 2 जुड़वा बच्चा, 7 लोग गए। और हमारे भाई का सफ़र वो भी ख़त्म हुआ। और जो ड्राइवर था वो हमारा मौसी के लड़का था, वो भी ख़त्म हुआ। कुल कितने लोग थे, कहाँ जा रहे थे? बांदकपुर गए थे, बांदकपुर से लौट रहे थे। और इनकी हमारे छोटे भाई की जेठ साहब है, वो जबलपुर में भर्ती है। पर 1 जने भर बचे, बाकी सब जने ख़त्म हुए, 9 जन ख़त्म हो गए। कहाँ संस्कार हुए? इस संस्कार अभी जटाशंकर मरघटा में 7 जनों के हो रहे, एक का बिलासपुर में हुआ और एक की अभी मालूम नहीं है वो कहाँ ले जाए। आप कौन? हम बड़े भाई हैं उनके। कोई मांग है आपकी पता है? शासन से कोई मांग है आपकी? शासन से क्या मांग? कल्लू गुप्ता। कौन कौन बचा आपके परिवार में? अब हमारे परिवार में हम बचे हैं, हमसे छोटा भाई बचा है, हमारी पत्नी बची है और हमारी 2 बच्ची। कितने लोगों की अंत्येष्टि यहाँ पर हुई है? कुल 9 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से एक अंत्येष्टि जो है हटानाका वाले मुक्तिधाम पर हुई है और बाकी की 8 अंत्येष्टियाँ यहाँ पर हुई हैं। सो एक साथ यहाँ पर अभी 8 चिताओं को अग्नि दी गई। बहुत ही दुखद और बहुत ही गमगीन माहौल यहाँ पर रहा। पूरा शहर यहाँ पर उमड़ा, समाज के सभी वर्गों के लोग यहाँ पर आए और मैंने देखा कि जिस तरीके से समाज ने कल से
उनको सहयोग किया है, मतलब ये निश्चय ही ये प्रतीक है कि दमोह में लोग कितने संवेदनशील हैं और संकट के समय मदद करने के लिए कितने आगे रहते हैं। यहाँ के पार्षद जी जो हैं उन्होंने लगातार काम किया, सभी लोगों ने उनका पूरा सहयोग किया परिवार का। जो अर्श गुप्ता है लड़का, जिसके माताजी 4 साल पहले शांत हो गई थी, अभी उनके पिताजी भी इसमें शांत हो गए, तो वो अकेले बच्चे हैं। उस बच्चे की पूरी देखरेख जो है की जिम्मेदारी प्रशासन की है। हम लोग उनको मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का पूरा लाभ दिलवाएंगे। इसके अलावा जितने भी मृतक और घायल हैं उनके परिवारों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि घोषित की है वो अगले 1-2 दिन के अंदर जो है उनके खातों में पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा भी हमने आश्वस्त किया है सभी को कि जो सहायता प्रशासन से, जिला प्रशासन से बन पड़ेगी, हम सारी संभव सहायता उनके परिवार की करेंगे, क्योंकि अब उनके परिवार में एक साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और बहुत सारे लोग परिवार के एक साथ चले गए हैं, तो काफ़ी बड़ी जो है एक क्षति हुई है उनके साथ। तो इस घड़ी में संकट की हम पूरे सभी लोग उनके साथ हैं। और जैसा कि एसपी साहब ने आपको बताया कि हम लोग 1-2 दिन में पूरा प्लान कर रहे हैं चीज़ों को कि हमको कैसे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी ना हो ज़िले के अंदर, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बना करके काम करना है। हम लोग 1-2 दिन में उस स्ट्रेटजी के साथ सामने आएंगे और बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के ऊपर जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। थैंक यू। ये एक ही परिवार के 7 लोग थे, उनकी यहाँ पर अंत्येष्टि हुई है। जो एक छत्तीसगढ़ के सदस्य थे उनको भी उनकी भी अंत्येष्टि यहीं पर करवाई गई है और परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात हुई है और उनसे उनके जो भी इश्यूज़ हैं या उनका कुशलक्षेम हमने पूछा है और उनको फौरी तौर पर जो भी मदद चाहिए वो उपलब्ध है। उनके परिवार में कोई और भी इशू आता है तो उस संबंध में भी उनसे चर्चा हुई है और पूरा प्रशासन उनके लिए यहाँ तैयार है, तत्पर है और लगातार हम नज़र रखेंगे। थैंक यू। बात सामने आई है कि वो अशोकनगर से अनलोड करके लौट रहा था यहाँ पर और उसके बाद उसके मेडिकल में भी ये चीज़ निकल के आ रही है कि वो शराब के नशे में था और हम सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवा रहे हैं, उसका रूट भी क्लियर हो रहा है और प्राइमा फेसी और कंक्लूसिवली हम ये बात कह सकते हैं कि पूरी की पूरी लापरवाही जो थी वो ड्राइवर की थी। वो बेहद नशे में था और उसको गाड़ी का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। उसके पहले भी एक्सीडेंट के जस्ट पहले भी उसने एक बैल को भी टक्कर मारी है। जो चश्मदीद है उन्होंने बताया है कि एक बिजली के खंभे में भी वो स्क्रैच मारते हुए निकला है, एक पेड़ के बगल से भी निकला है। तो करीब पिछले 100-150 मीटर जहाँ एक्सीडेंट हुआ उसके 100-150 मीटर पीछे से वो बैलेंस खो चुका था और वो बेहद नशे में था और हम इसमें गैर आत्म हत्या का मामला दर्ज कर चुके हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी गंभीर मामला है और इसमें हम अंत तक इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और इसके बाद आगे की रणनीति मैं और कलेक्टर साहब इस विषय में डिस्कस कर रहे हैं। 1-2 दिन में हम लोग इसके लिए एक पूरा प्लान तैयार करके उसको पटल पर रखेंगे और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की कोई दुर्घटना दमोह में आज के बाद से कभी ना हो। हम लगातार नज़र रख रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे इनपुट्स हमें मिल रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं को हम किस प्रकार से रोकें। लोगों के सजेशंस भी हमें मिल रहे हैं, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। अभी परिजनों ने भी आपको कुछ सजेशन दिए हैं कि 30 किलोमीटर में पुलिस चौकी। ऑलरेडी हम लोग ब्रेथ एनालाइज़र के द्वारा ड्रंकन ड्राइविंग के केसेस रेगुलरली करते हैं, पर डे केसेस होते हैं, पर मालवाहक गाड़ियों को रोककर उनकी अल्कोहल की जो वो है चेकिंग वो रेगुलरली नहीं होती है। वो आमतौर पर जो छोटे व्हीकल्स होते हैं उनके द्वारा ही किए जाते हैं उन पर ही। इसीलिए मैंने अभी बोला कि हम लोग इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ब्रेथ एनालाइज़र की भी परचेज़ की जाएगी। हर चौकी में, हर थाने में ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं, हम उनकी संख्या और बढ़ाएंगे। यातायात में हम फोर्स का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। हर थाने में हम एक यातायात से संबंधित व्यक्ति एक नोडल अधिकारी बनाएंगे और इसमें हम टारगेट बेस्ड कार्रवाई करने वाले हैं। अगले 1 महीने में मुझे लगता है कि हम इसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर लेंगे। शुभम शॉपिंग शोरूम, शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।